नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम्स का रिवीजन क्लास नंबर 5 है, जो दिसंबर एग्जाम्स, जनवरी फरवरी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में चल रहे हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी दिसंबर में एग्जाम्स या जनवरी या फरवरी में एग्जाम्स होने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स चल रहे हैं, सभी बच्चे गूगल पे जा करके डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं। इससे आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। और जब आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देते रहेंगे गूगल पे जा करके, तो वहाँ पर हार्ड क्वेश्चन भी आएगा, सिंपल भी क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेली आप लोग क्लास करते रहिए। क्लास में जितने भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है, सभी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताया करिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ध्यान से पढ़ाई करिए। जब आप लोग गूगल पे टेस्ट देते हैं तो पूरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड भी आता है और सिंपल भी मिलता है, ठीक है। और जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं, यानी आपका दिसंबर का एग्जाम तो चल ही रहा है, अब जिनके बच्चों का डेट अभी बाकी है पेपर होना, उन सभी बच्चे आप लोग लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रो ऑफिस से 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस समय बहुत से बच्चे मैसेज करके बता रहे हैं जिनका पेपर हुआ है 27 तारीख को, वो सब बच्चे बता रहे हैं सर 40 प्लस लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन पूछा गया था। तो सभी बच्चे डेली गूगल पर टेस्ट देते रहिएगा लिब्रो ऑफिस का भी, और लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क की जो क्लास है उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग के एग्जाम में ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितने भी बच्चों का जनवरी या फरवरी में एग्जाम्स देने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग भी गूगल पे जा करके डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा और लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस का भी टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पास होना अच्छे ग्रेड से तो लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर क्लास को आप लोग शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनको भी हेल्प मिलकर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे क्लास करके। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि एपीआर का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, एनुअल परसेंटेज रेट होता है, ठीक है। अब आप लोग के एग्जाम में कई बार इसमें पूछा जा रहा है कि एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है। इस समय एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि पीओपी3 का फुल फॉर्म क्या है, लैन का फुल फॉर्म, वेन, मैन, इन सभी का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और 27 तारीख भी एग्जाम में पूछा गया था, 28 के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन सबका फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद आपका सीपीयू हो गया, एमयू हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब एग्जाम में हमेशा आ रहे हैं। रोम हो गया, रैम, इन सब का फुल फॉर्म आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा एग्जाम में, सभी से फुल फॉर्म इसी में से आप लोग को एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का सेकेंड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में आता है कि चेक की वैलिडिटी कितने दिन की होती है। यानी चेक आप बैंक में डालते हैं तो उसकी वैलिडिटी कितने दिन की होती है, 5 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 4 मंथ। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, 3 मंथ का होता है। जिस तारीख को आप चेक बैंक में डालते हैं उस तारीख से लेकर तीसरे महीने के उसी डेट तक आपका चेक वैलिड रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से चेक की वैलिडिटी कितने दिन की होती है, तो आपको बताना है कि 3 मंथ का होता है, ठीक है। यानी कि आप आज आपने क्या किया, 29 तारीख को डाला तो आपको तीसरे महीने के 29 तारीख को ही इसका वैलिडिटी खत्म होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर 3 मंथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है। इस क्वेश्चन का बहुत से बच्चे गलत करते हैं। मैंने क्लास में भी बहुत से बच्चों से क्वेश्चन पूछा था ये वाला कि ईथरनेट में कितने बिट्स होते हैं। सभी बच्चे ने 32 बिट बताया था। बहुत से ज्यादा बच्चे गलत किए थे, यानी कि 70% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत बताए थे। लेकिन ईथरनेट में जो आपका एड्रेस बिट यानी ईथरनेट एड्रेस में कितने बिट होते हैं, तो आपको बताना है कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। 48 बिट होते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे आप बताते हैं 32 128 बिट बताते हैं, लेकिन इथरनेट में आपको 48 बिट होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। 128 किस में होता है कि IPv6 में होता है, और 32 बिट होता है आपका IPv4 में होता है। ये चीज को आप लोग ध्यान रखा करिए। इथरनेट में 48 बिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, ये तीनों का आप लोग याद कर लीजिएगा। IPv6 में कितने बिट होते हैं, तो 128 बिट होता है। IPv4 में 32 बिट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, इम्प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछता कि माइक्रोसॉफ्ट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर आपको पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। अगर लिब्रे ऑफिस में पूछता है तो आपको बताना है कि इम्प्रेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में A1 से A8 को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क होगा या एक्सेल में आपको A1 से सेल जो आपका A1 सेल से A8 सेल तक जोड़ने के लिए किसका फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो जोड़ने का मतलब होता है कि आपको प्लस करना है, यानी कि सम करना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, इक्वल सम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं देता है, ठीक है, कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 से A10 तक करता है। यहाँ पे A10 तक जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बता दें फॉर्मूला होता है सम, इक्वल सम का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसको रखते हैं जहां पे 8 10 कर देंगे 8 की जगह पर, ठीक है। 1 पॉइंट इससे कर आप लोग को जोड़ना होता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, अगर आप लोग से एक्सेल भी पूछता है तो यही आप लोग का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, कंप्यूटर को ईथरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किस प्रकार के कनेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा गया है कि कंप्यूटर को ईथरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किस कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, RJ45 कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, RM का इस्तेमाल किया जाता है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, MBCS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, मल्टी बाइट कैरेक्टर सेट। क्या होगा, मल्टी बाइट कैरेक्टर सेट होता है MBCS का फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यानी कि इसमें से बताइए कौन सा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मैक OS आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, सफारी या माइक्रोसॉफ्ट विंडो ये भी आपका आता है, लेकिन आपका ये सफारी नहीं आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा। सफारी क्या है, तो एक वेब ब्राउजर है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सफारी क्या है, तो आपको बताना है कि एक वेब ब्राउजर सफारी है, ठीक है। और ये तीनों आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 10 है, जीमेल में मेल और सिग्नेचर को अलग करने वाला चिन्ह क्या है। यानी कि जीमेल में मेल और सिग्नेचर को अलग करने वाला सिंबल क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 2 डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा।
अगर एग्जाम में आपसे ये पूछता है यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है कि @ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आपको डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में फर्मवेयर और बायोस को स्टोर करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन है रोम मेमोरी, कैश मेमोरी, SRAM मेमोरी या फ्लॉपी डिस्क। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, रोम मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रोम मेमोरी का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन बी है जो कैश मेमोरी होती है, ये फास्ट मेमोरी होती है। ठीक है, और ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी ब्रिज का काम करती है, तो आपको बताना है कैश मेमोरी करता है। ठीक है, SRAM का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर में फर्मवेयर और बायोस को स्टोर करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, तो रोम मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको शॉर्ट में HTTP कहा जाता है का पोर्ट नंबर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 80 होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है, तब भी आप लोग को बताना है कि 80 होता है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर यहीं पर पूछ देता कि HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तब क्या बताएंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, एग्जाम में कई बार आता रहता है इस तरह का फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 13 है, UTR का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, कंप्यूटर में CPU और रैम के बीच मौजूद हाई स्पीड की मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है। यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कंप्यूटर में CPU और रैम के बीच मौजूद हाई स्पीड मेमोरी को किस नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रोम, रैम, कैश या हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी हो जाएगा, कैश मेमोरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछता है एग्जाम में कि सीपीयू के सबसे नजदीक कौन सी मेमोरी पाई जाती है, इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सीपीयू के पास में होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है कि सीपीयू के नजदीक सबसे नजदीक कौन सी मेमोरी पाई जाती है, तो कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, तो आपको बताना है कि 3 टाइप्स की होती है। पहला आपका L1 होता है, दूसरा आपका L3 होता है, और तीसरा आपका L3 होता है, सॉरी L2 होता है पहला। यानी कि ये 3 होता है, L1, L2, L3 होता है। ठीक है, अब इसको लेवल 1 के नाम से भी जाना जाता है, लेवल 2 के नाम से भी जाना जाता है, और लेवल 3 की भी नाम से जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो आपको बताना है कि कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी किसके नजदीक होती है, तो सीपीयू के नजदीक होती है, और सीपीयू और रैम के बीच में लगी रहती है, एक सपोर्टिंग यानी कि ब्रिज का काम करती है। ठीक है, इस एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहते हैं, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, संगणक, संगणक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चौथी कंप्यूटर की 4th जनरेशन में
VLSI का इस्तेमाल किया जाता है और IC का इस्तेमाल आपका थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता है। ठीक है, और इस सेम यही क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछेगा, किसी ना किसी बच्चे के एग्जाम में 100% पूछता है। ठीक है, कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या IC का इस्तेमाल किया गया, ट्रू या फॉल्स, तो वहां पर हम लोग फॉल्स कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, PSTN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क होता है। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म होता है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में अभी होने वाले हैं, जिनका भी पेपर बचा है, यानी कि 30 और 31 तारीख को, तो सभी बच्चे अच्छे से क्लास कर लेंगे। और जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते दिसंबर वाले बच्चे का, तभी आप लोग डेली गूगल पे जाकर के 100 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा और पूरा कोशिश करिएगा कि 90+ क्वेश्चन आप लोग का सही जाए। इससे आप लोग को अच्छी तैयारी रहेगी। और आप लोग लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस का भी ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रो ऑफिस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग को अच्छी ग्रेड से पास होना है तो लिब्रो ऑफिस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और क्लास भी करते रहिए। लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क की जो क्लास है उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा और ऑनलाइन भी लिब्रो ऑफिस का टेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि अगर लिब्रो ऑफिस अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा। जितने भी बच्चों को ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी और फरवरी में देने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग लिब्रो ऑफिस पर ज्यादा फोकस करिएगा और ऑनलाइन गूगल पे डेली टेस्ट देते रहिएगा 100 क्वेश्चन का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजेक्शन कमांड किस मेनू में पाया जाता है, तो ऑप्शन है फॉर्मेट मेनू, स्लाइड मेनू, व्यू मेनू या स्लाइड शो मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, स्लाइड लिखा है तो वहां पर ऑप्शन रहता है स्लाइड का, तो वहां पर क्या करता है ऑप्शन स्लाइड पर क्लिक कर देते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस का क्वेश्चन करना है तो पहले आप लोग ऑनलाइन टेस्ट लिब्रो ऑफिस का पूरा दीजिए, उसके बाद क्लास भी लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क की उस क्लास को जरूर कर लीजिएगा। गूगल पर जितने भी आप लोग टेस्ट देते हैं थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या मतलब जानना है उसका, किस मेनू के बारे में पूछ रहा है, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएंगे, आप लोग पेपर में बैठते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, फिर बाद में मैसेज करते हैं सर ये तो क्वेश्चन आया ही नहीं था, सर आप पढ़ाए वो आया ही नहीं था। सब कुछ आता है, सिर्फ क्वेश्चन घुमाकर पूछता है, वहीं पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। जो बच्चा मन से और ध्यान से पढ़ता है क्वेश्चन को तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस पे फोकस अच्छे से करिए, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में 40+ क्वेश्चन इस समय लिब्रो ऑफिस से पूछा जा रहा है और एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आप लोगों से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, ए एंड सी। ठीक है, बोथ में आएगा, निकोलाई और पावेल डुरोव के इस्तेमाल किए गए थे, यानी ये संस्थापक है टेलीग्राम के। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा और इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेनू होते हैं, इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 10 मेनू पाया जाता है लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में। ठीक है, अगर आपसे कैल्क राइटर का पूछता है, दोनों का कैल्क और राइटर में कितना होता है, तो आपको बताना है कि 11 होता है। ठीक है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में भी 11 होता है और राइटर में भी 11 होता है। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि दोनों में सेम पाया जाता है, सिर्फ 10 होता है जो आपका इम्प्रेस में पाया जाता है। अब यहाँ पर बच्चे मैसेज करके बोलते हैं कि सर लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में 9 पाया जाता है और राइटर कैल्क में 10 होता है, तो आप लोगों को क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, तो आप लोग 9 और 10 मत बताया करिए, ये आप एग्जाम में जो पढ़े रहते हैं आप लोग मिस्टेक कर देते हैं। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में आप लोग का 10 मेनू पाए जाते हैं, लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क में 11 मेनू पाया जाता है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखा करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, जब हमें कोई ईमेल प्राप्त होता है और उसे दूसरों को भेजना होता है तो उसे हम क्या करते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है,
जब हमें ईमेल मिलता है और दूसरे को ईमेल वही ईमेल किसी और को देना है तो हम लोग फॉरवर्ड का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रो ऑफिस से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। .docx होता है। ठीक है, ये आपका एमएस वर्ड से होता है। एमएस वर्ड में फाइल एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी है .odt, ये आपका राइटर का होता है। ये भी एग्जाम में आता है कि राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो .odt होता है। ठीक है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो आपको बताना है कि .odp होता है। ये आपका इम्प्रेस का होता है। ठीक है, एग्जाम में हमेशा ये सब पूछे जाते हैं। उसके बाद पूछता है कैल्क में क्या होता है, तो .ods होता है, जो आपका कैल्क में फाइल एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो ये तीनों आप एक्सटेंशन अच्छे से याद कर लीजिएगा। लिब्रो ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं, तो आप 20% कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम कितना, 600% आप कर सकते हैं। लिब्रो ऑफिस राइटर में हो गया। लिब्रो ऑफिस कैल्क में कितना होता है, तो 20% आप लिब्रो ऑफिस कैल्क में कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 400% कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इम्प्रेस में कितना कर सकते हैं, तो मिनिमम आप 5% और मैक्सिमम आप 3000 कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, ट्विटर पर ट्वीट करते समय अधिकतम कितने कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि ट्विटर पर ट्वीट करते समय मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। 280 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। ULSI का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और अल्ट्रा लार्ज स्केलर इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। आईसी का इस्तेमाल आप लोगों का 3rd जनरेशन में हुआ था। VLSI का 4th जनरेशन में हुआ था। ठीक है, तो ये सभी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि 1st जनरेशन में किस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का, 2nd में ट्रांजिस्टर का, 3rd में आईसी का, 4th में VLSI प्लस माइक्रो प्रोसेसर और 5th जनरेशन में ULSI प्लस AI का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, कंप्यूटर का टोटल कितने जनरेशन है, तो आपको बताना है कि 5 जनरेशन है। ठीक है, 5 जनरेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, GIGO का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। ठीक है, एग्जाम में ये फुल फॉर्म आता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, डोमेन नेम और IP एड्रेस को बदलने के लिए किस सेवा का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन है FTP, SMTP, DNS या HTML। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। DNS का इस्तेमाल करते हैं, और DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम होता है। ठीक है, अब हम कई बच्चों से ये क्वेश्चन पूछे थे कि बताइए कि डोमेन नेम और IP एड्रेस को किस सेवा के द्वारा बदला जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, तो सभी 80% बच्चे मिस्टेक किए थे। सभी बच्चे FTP का इस्तेमाल किए थे, लेकिन ये क्वेश्चन गलत होगा। कभी भी ये क्वेश्चन पूछता है कि डोमेन नेम और IP एड्रेस को बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है कि DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन है FTP का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। SMPT का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS का डोमेन नेम सिस्टम होता है, और HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो SSC के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास था। जितने भी बच्चों का SSC के एग्जाम दिसंबर वाले बच्चों का भी चल रहा है, सभी बच्चे डेली गूगल पर जाके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा जब तक आप लोग का SSC के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, और लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन 40+ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और आप लोग अच्छे से पास करना है तो लिब्रो ऑफिस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो भी टेस्ट आप लोग गूगल पे देते हैं उसको थोड़ा ध्यान से दिया करिए, थोड़ा समझ समझ के क्वेश्चन पढ़ा करिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आप लोगों से। ठीक है, तभी आप लोगों को सच्चे समझ में आएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बस नाम टेस्ट के नाम पर क्लिक करके निकलते रहते हैं,
जब पेपर सेंटर पर जाते हैं वहां पर क्वेश्चन समझ में नहीं आता उन लोगों को, तो मैसेज करके बोलते हैं कि सर ये चीज तो पढ़ाया गया था, नहीं गया था, ये चीज पढ़ाया नहीं गया था। सब कुछ पढ़ाया जाता है, सिर्फ आप लोग ध्यान से टेस्ट देते नहीं है। जो बच्चे ध्यान से टेस्ट देता है उसका अच्छे ग्रेड से पास हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो भी टेस्ट दिया करिए थोड़ा ध्यान से दिया करिए, जो भी क्वेश्चन है उसको समझ समझ के सॉल्व किया करिए, ठीक है। और लिब्रो ऑफिस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ। आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास करना है तो लिब्रो ऑफिस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क की जो क्लास उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा और डेली जब टेस्ट देते रहिएगा। जनवरी के बच्चों को भी और फरवरी के बच्चों को भी डेली गूगल पे जाकर टेस्ट देना है, लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क से भी, इम्प्रेस का भी। और आप लोग डेली क्लास करते रहिए, क्लास में जितने भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताया करिए, इससे भी आप लोगों को अच्छी तैयारी हो जाएगी और डबल तैयारी करके आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी पूछे जाते हैं, जो 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आता है आप लोगों का, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और आप लोग बच्चों डेली टेस्ट देते रहिए जब तक आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लिब्रो ऑफिस पर जाकर ज्यादा फोकस करिएगा, जो आपको अच्छे ग्रेड से पास कराएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।